Hello everyone, welcome back to my channel. As the title suggests, in this video I'll be sharing my reasoning strategy with you all. Through this video, I'll be telling you the examination pattern, weightage of the chapters, notes and revision techniques, and last but not the least, important sources which can boost up your preparation. So without further ado, let's get started. लेट्स स्टार्ट विद द एग्जामिनेशन पैटर्न. जब हम रीजनिंग क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो बेसिकली दो सेक्शन में डिवाइडेड होती है. द फर्स्ट वन इज़ योर वर्बल रीजनिंग एंड द सेकेंड वन इज़ योर नॉन वर्बल रीजनिंग. सो वर्बल रीजनिंग में आपके जैसे कि कुछ क्वेश्चन जैसे सिलोगिज्म से क्वेश्चन हो गए, क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन हो गए, और आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग में जैसे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, वो सारी चीज़ें होती हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वेटेज, तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल. फॉर एग्जांपल जैसे एनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं. सिलोगिज्म से क्वेश्चन आते हैं, क्लॉक कैलेंडर से हर साल क्वेश्चन देखने को मिल जाता है. सो वो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो मतलब हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, उसका स्क्रीनशॉट मैं इस साइड लगा दूंगी, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो. अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने कुछ चैप्टर्स को रेड जोन में रखा है और कुछ चैप्टर को मैंने ग्रीन जोन में रखा है. तो रेड जोन चैप्टर्स वो चैप्टर्स हैं जिनको आपको बाद में प्रिपेयर करना है, बाद में उसके लेक्चर्स देखने हैं, उसके क्वेश्चंस करने हैं. और ग्रीन जोन चैप्टर्स वो चैप्टर्स हैं जिससे आपको स्टार्ट करनी है अपनी प्रिपरेशन. उस चैप्टर्स को आपको पहले करना है. ऐसा क्यों? बिकॉज रेड जोन चैप्टर्स में जो चैप्टर्स हैं, दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी लेस. When we compare ग्रीन जोन के चैप्टर्स, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स भी ज़्यादा हैं, और अगर आप डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो उसके लिए, दैन इट इज़ सफिशेंट. सो दैट्स वाई. तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मेक श्योर करिए कि पहले कि ग्रीन जोन चैप्टर का सीक्वेंस पहले हो और रेड जोन चैप्टर का सीक्वेंस बाद में हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट the sources, which is the most crucial part of our preparation. अब कुछ बच्चों ने तो बैच ले रखा होगा, तो उनके लिए तो आई डोंट थिंक सो कोई फ्री प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी. बट इफ़ स्टिल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है अपने पर्टिकुलर टीचर से, बैच के टीचर से, देन यू कैन रिफ़र दीज पर्टिकुलर लेक्चर्स. जैसे कि फ़र्स्ट हम बात करते हैं विक्रमजीत सर की, तो उनकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसको पढ़ सकते हो और उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखा है. इवन I got enrolled in a particular batch, but still I'm preparing from these particular teachers. तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन इस पे दे रही हूँ कि हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं वो. आप उनको रिफ़र अपनी प्रिपरेशन के लिए कर सकते हो विदाउट एनी डाउट. विक्रमजीत सर के चैप्टर्स को आपको ऐसे पढ़ना है, जिस चैप्टर को जैसे मैंने बताया था ग्रीन जोन और रेड जोन, तो पहले ग्रीन जोन के चैप्टर्स कर लो एंड देन उसके बाद रेड जोन पे शिफ्ट कर जाओ. अब कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं कि वैसे तो आ जाने चाहिए समझ में, बट स्टिल अगर नहीं समझ में आता, देन यू कैन शिफ्ट टू दीपक सर. उनकी भी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, तो आप इन दोनों को रेफ़र कर सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनालिटिकल रीजनिंग. इसके लिए आप इवन कोचिंग सेंटर की प्लेलिस्ट को देख सकते हो. उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखा है. तो आप rather than covering it from विक्रमजीत सर और दीपक सर, you can refer even coaching center के lectures. Now let's talk about कि यार लेक्चर तो देख लिया, अब प्रैक्टिस कहाँ से करनी है. प्रैक्टिस के लिए मैंने बाकी स्ट्रैटेजीज़ वीडियो में भी सेम पब्लिकेशन की बुक को रेफ़र किया है और बताया भी है कि करेंट पब्लिकेशन की बुक यू कैन यूज़, अदरवाइज़ यू कैन यूज़ पिनाकल. तो इन दोनों बुक में से भी आप किसी भी बुक्स को रेफ़र कर सकते हो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नोट मेकिंग टेक्निक फॉर सब्जेक्ट लाइक रीजनिंग. द फर्स्ट क्वेश्चन इज इट रियली रिक्वायर्ड? पर्सनली फॉर मी इट्स नॉट. क्यों? क्योंकि यार इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं एंड इस कॉन्सेप्ट्स को शार्प करने के लिए ऑल यू कैन डू इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस. आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, देन उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करके उसको शार्प करना है. अब उसके लिए फुल फ्लेश्ड कॉपी बनाने की ज़रूरत आई डोंट थिंक सो इट्स नीडेड. व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन मेक 1 or 2 page notes in which you can write all the concepts and question regarding those concepts. तो इससे क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ अ फुल फ्लेज्ड नोटबुक को रिवाइज़ करने की बजाय आप वो 2 पेज की नोट्स रिवाइज़ करके तुरंत क्वेश्चन प्रैक्टिस पे शिफ्ट कर सकते हो. सो दिस इज़ हाउ यू मेक नोट, हाउ यू शुड मेक नोट्स फॉर सब्जेक्ट लाइक रीजनिंग.
नोट मेकिंग टेक्निक के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रिवीजन कैसे करना है, स्पेशली वो 2-3 पेज की नोट से रिवीजन कैसे करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। रिवीजन के लिए आपको जो आपने 2-3 पेज की जो भी एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए जो नोट्स बनाई है उसके कॉन्सेप्ट से गो थ्रू करो, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको एक बार देख लो, देन इमीडिएटली शिफ्ट टू क्वेश्चंस। इसमें रिवीजन के लिए एक ही टेक्निक है, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस के ही थ्रू आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो पाएंगे। तो आपने अपनी नोट्स को रिवाइज किया, देन उसके बाद किसी भी पर्टिकुलर बुक से या फिर उस चैप्टर से रिलेटेड PYQs आप लगा लीजिए, एंड दिस इज़ हाउ योर रिविजन इज़ डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉक टेस्ट। मैंने अपनी बाकी स्ट्रैटेजीज़ वाली वीडियो में ये पोर्शन कवर नहीं किया है बिकॉज वहाँ पे चैप्टर्स इंटरलिंक्ड होते हैं, तो अंटिल अनलेस आपका 50% सिलेबस कवर नहीं हो पाता है अगर आप बिगनर हो, तो आप मॉक्स लगाना यूजुअली टीचर्स नहीं बोलते हैं कि आप लगाओ अंटिल अनलेस 50% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। बट हम जब बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं है, हर एक चैप्टर की अलग अप्रोच है। तो उसके लिए आप टेलीग्राम, अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ ले रखी है देन इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज़ टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे आपको पर्टिकुलर सेक्शन के लिए रीजनिंग के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। मैंने भी एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर कोई आपके पास है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको PDFs मिल जाते हैं, फ्री PDFs मिल जाते हैं क्वेश्चन के, तो उसके थ्रू आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक्स लगा सकते हो बाय सेटिंग द टाइमिंग एंड ऑल। Thank you for watching this video till the end. If you found this video helpful and informative, then don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel for more such content. Also, comment down your interesting tips and tricks for reasoning. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care.